हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 577 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन यूपीएससी द्वारा रिलीज कर दी है और अब आप लोगों ने इनकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन दोस्तों, काफी बच्चों को डाउट ही आ रहा है कि सर एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशंस क्या है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशंस क्या है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि आप ये फॉर्म फिल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको एंड तक पक्का देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ईपीएफओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक गाइड बुक आप लोगों के पास पक्का होनी चाहिए। दिस इज द कंप्रेहेंसिव गाइड बुक, जो कि आपका 1 पॉइंट सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर क्वेरीज। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटेजी क्या होगी, सोर्सेज क्या होंगे, बुक लिस्ट क्या होगी, टू डू टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, ईपीएफओ किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, सैलरी क्या मिलने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल गाइड बुक में मिलेगी। और दोस्तों, खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको डिकोडेड सिलेबस भी मिलेगा। वो डिकोडेड सिलेबस जिसको ढूंढने के लिए आप नेट पे काफी टाइम तक धक्के खाते हैं, तो आपकी यहाँ पर ना सिर्फ टाइम सेविंग होगी, बल्कि आपके पास एक सिंगल गाइड बुक में सारी इंफॉर्मेशन भी होगी। तो ये गाइड बुक आप लोगों के लिए टोटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि फॉर बोथ ईओ एओ एग्जामिनेशन एंड एपीएफसी एग्जामिनेशन कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है नोटिफिकेशन में। अगर मैं दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए ईओ एओ की बात करूं या फिर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं, तो यहां पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर जर्नल कैटेगरी, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, वो कितनी है? ईओ एओ में आपकी 30 अगर एज नहीं हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और एपीएफसी में अगर आपकी 35 एज नहीं हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एज किस दिन से कैलकुलेट होगी? ये एज कैलकुलेट होगी 17 मार्च 2023 से, जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है @6 PM। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग इस कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में, तो आपकी एज लिमिट क्या है? 30 ईयर्स फॉर ईओ एओ एंड 35 ईयर्स फॉर एपीएफसी। अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनके लिए एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करूं, तो उनके लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। मतलब ईओ एओ का फॉर्म वो 35 की एज तक फिल कर सकते हैं और एपीएफसी का फॉर्म वो 40 की एज तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एससी एसटी के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट की, तो उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो वो 33 और इधर वो 38 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। मतलब 35 इन ईओ एओ एंड 40 इन एपीएफसी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एज रिलैक्सेशन क्या दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। देखिए, एक्स सर्विसमैन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, उनके रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन दी जाती है जनरली यूपीएससी की रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अपर एज लिमिट है एक्स सर्विसमैन की एंड कमीशन ऑफिसर्स की, वो रिलैक्स है 5 ईयर्स। तो अगर आप ईओ एग्जामिनेशन का फॉर्म देने की सोच रहे हैं तो 35 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और एपीएफसी एग्जामिनेशन का फॉर्म आप 40 ईयर्स की एज तक फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो 6 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6 मंथ नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को जब बाद में बुलाया जाएगा कमीशन में फॉर इंटरव्यू, तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एक सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, लेकिन उसने एटलीस्ट 6 मंथ की जॉब कर रखी होगी, तब उसको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज हैं, देखिए यहाँ पे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज, तो उनके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन पहले थी बिकॉज ऑफ देयर कैटेगरी, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो 5 ईयर वो और ऐड कर लेंगे। सिमिलरली ओबीसी अगर कैटेगरी है तो 5 ईयर की रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने की वजह से है, और 3 साल की जो उनको कैटेगरी की वजह से वो भी वो ऐड कर लेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी 3 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, तब जाके आपकी जो रिलैक्सेशन है वो एडमिसेबल होगी। लेकिन इसके साथ साथ कमीशन की डिस्क्रिप्शन भी है कि वो आपको स्पेशल केस में अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, ये बात आपने ध्यान रखनी है।
अगर आप ईओए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 35 की एज तक फिल कर सकते हैं, और अगर आप एपीएससी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप 40 की एज तक फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यहां पर उन लोगों के लिए 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन कब है, जब उनकी जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम ऑफ 40% है, मतलब 40% से ऊपर डिसेबिलिटी होगी तब उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो 10 इयर्स की मिलेगी। और यहां पर अगेन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी जो कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन है वो इसमें ऐड कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप एक या वो लेंगे, यहां पर एड ऑन होती है कैटेगरी की रिलैक्सेशन, लेकिन जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट इंप्लॉइज को मिलेगी उनमें से उनको चूज करना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट वाली इंप्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट वाली रिलैक्सेशन लेंगे या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली जो है वो लेंगे रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो इफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज एंटाइटल्ड टू एज कंसेशन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको एक चूज करना पड़ेगा, एदर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इन दोनों में से वो एक चूज करेगा, दोनों एड ऑन नहीं होंगी। समझ रहे वाली बात। तो यहां पर मैं समराइज करता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए दोनों ही एग्जाम्स में ईओयू में और एपीएफसी में 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, मतलब ईओयू में आप 35 तक की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हो और एपीएफसी में आप 40 की एज तक फिल कर सकते हो। सिमिलरली ओबीसी के लिए दोनों ही एग्जामिनेशन में 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, 33 एंड 38। इसके साथ साथ अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ की सर्विस होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, लेकिन मिनिमम 3 ईयर की गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, और वहां पे यूटी इंप्लॉइज भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर फिर भी कोई बच्चे को कोई डाउट है एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग वहां पे जाके हमें डाउट बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।